भ्यो नमो नमः। आज हम अपनी सप्तमी कक्षा का चतुर्थ पाठ हास्य है बालक विसम्मेलनम। हास्य बालक विसम्मेलनम पाठ करेंगे। इसका मतलब होता है बेटा बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। ठीक है, बच्चों का, बालक बच्चों का, हास्य कवि सम्मेलन। यहाँ पे बच्चे कवि के रूप में लोगों को हंसाते हैं, तो इस पाठ में यही वर्णन किया गया है। यह एक बहुत ही रोचक पाठ है और इसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किस तरह से कटाक्ष किया जाता है और किस तरह से वे लोगों को हंसा रहे हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट कर देते हैं हम। हमारा फर्स्ट है बेटा पहला, इसमें है विविध वेशभूषण धारिण। विविध अनेक प्रकार के, वेशभूषण धारिण अलग प्रकार के वेशभूषा को धारण किए, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः बालकाय, बाल कवि, चार बाल कवि, मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर, उपविष्टः सन्ति, बैठे हुए हैं। विविध प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि अर्थात बालक कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है अधः, नीचे। अधः का मतलब होता है नीचे, अध्यय का मतलब होता है आज और अधः का मतलब होता है नीचे। ठीक है, अब मैं लिख भी देती हूँ आपका, जैसे ऐसे हम बोलते हैं ना बेटा अधः, इसका मतलब होता है नीचे, अधः नीचे। और अगर ये बोला जाए अध्यय, ऐसे ये जो ध है इसको हम चेंज कर दें, ऐसे लिखें अध्यय। वास्तव में ये लिखा कैसे जाता है, ए और द और या, अध्यय, और द और या मिलाकर ध हो जाता है। ठीक है, अध्यय इसका मतलब होता है आज और अधः का मतलब होता है नीचे। तो ये दो शब्द हैं, इनको ध्यान रखना है, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अध्यय श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकतः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे, श्रोतारः श्रोतागण जो काव्य को सुनने के लिए आए हुए हैं, हास्य है कविता श्रवणाय कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं, संति कोलाहलम च कुर्वन्ति और वह क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कोलाहलम कर रहे हैं। कोलाहलम का मतलब होता है शोर करना। संचालक, अब संचालक उनसे क्या कहते हैं, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। देखो यहाँ पे ये आ गया अध्यय, ये अध्यय और ये अध्यय दोनों से ध्यान रखना। इसका मतलब होता है नीचे और इस अध्यय का मतलब होता है आज। ठीक है, इस अध्यय का मतलब क्या होता है, आज। अध्यय परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत ही अच्छा अवसर है। किस चीज़ का अच्छा अवसर है, हमारे लिए खुशी का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने, कि हमारे कवि सम्मेलन में कौन है, काव्य हंतार है, कविता का नाश करने वाले। काव्य हंतार, हंतारा का मतलब होता है नाश करने वाले। ठीक है, कविता को नष्ट करने वाले या बर्बाद करने वाले। कालाह पश्चाकः भारतस्य हास्य विधुर रंधा समागतः, हास्य विधुरंतः समागतः, कि काव्य को नाश करने वाले हमें हंसाने के लिए, ठीक है, हमें हंसाने के लिए हमारे भारत के हास्य विरुंधरहा आ गए हैं हमारे बीच में, हम सबको हंसाने के लिए हास्य कवि आ गए हैं। कालयापक का मतलब होता है समय को बर्बाद करना। ठीक है, कालयापक का मतलब क्या होता है, समय को बर्बाद करना। तो हमारे समय को बर्बाद करने के लिए कालयापक, यहाँ समय को बर्बाद करने का मतलब क्या है कि हमारा मनोरंजन करवाने के लिए। ठीक है बेटा, और धुरंधरा मतलब होता है श्रेष्ठ, यहाँ पे लिखा हो ना धुरंधरा, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। हास्य कवि में श्रेष्ठ, वी उपसर्ग लगाया हुआ है, वी धुरंधरा, हास्य कवि में जो श्रेष्ठ है वो आ गए हैं। समागता संति, हमारे पास समीप आ गए, हमारे साथ आ गए हैं, हमें हंसाने के लिए यहाँ पर आए हैं। एही का मतलब होता है आइए, एही आइए। करतल ध्वनिनः, अपनी तालियों की आवाज़ से, वयम हम सभी, एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सभी इनका स्वागत करें। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों से इनका स्वागत करें। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में फिर क्या करता है, गजाधर। अब जो चार कवि हैं बेटा, उनमें से पहला जो कवि है गजाधर, वो आता है। अब ये क्या कह रहा है, सर्वेभ्यो अर्सैनिकोभ्यो नमो नमः, सभी किसको वो नमस्कार कर रहा है, वो सभी नीरस जनों को। अर्सिकेभ्य का मतलब होता है नीरस लोग। ठीक है,
जिनके जीवन में रस ना हो, जिनके जीवन में रस ना हो, मनोरंजन ना हो, उनको बोलते हैं नीरस। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वेभ्यो सभी, अर्सर्किभ्यो का मतलब क्या लगाओगे? नीरस जनों को नमो नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। सभी नीरस जनों को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। नीरस का मतलब होता है जिसके में रस ना हो, जिसके जीवन में रस ना हो। यहाँ पे बेटा नीरस में छोटी की मात्रा आएगी, ऐसे लिखना नीरस। हिंदी जब लिखोगे ना तो छोटी की मात्रा आएगी, नीरस। प्रथमः तावत अहम आधुनिक वेद्यम। प्रथमः पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? तावत अहम आधुनिक वेद्यम, जो आधुनिक वेद है उनका उद्देश्य है सौख्यम काव्यम श्रुव्यामि। मैं उनका आपको कार्य बताऊंगा, अपने जो आपने लक्ष्य करके, मैं उनको लक्ष्य करके, मतलब उनकी तरफ इशारा करते हुए मैं अपनी कविता को सुनाता हूँ। अब देखिए वो क्या कह रहा है। वेदराज, जो वेदराज है वो कैसे हैं? वेदराजः नमस्तुभ्यम, हे वेदराज मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, आप कौन हो? यमराज सहोदर, यमराज के भाई हो, यमराज के क्या हो? भाई हो। हे वेदराज मैं तुम्हें क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। तुम क्या हो? यमराज के भाई हो। यमंतु हरति प्राणः वेदः प्राणश्च धनानि चः। यमराज तो क्या करता है? प्राण को एक बार ही ले जाता है, लेकिन वैद्य क्या करते हैं? प्राणानां धनानि च। और वेद तो दोनों को ही हरते हैं। किस किस दोनों को हरते हैं? प्राणों को भी हरते हैं और पैसों को भी हरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या? यमस्तु हरति प्राणान, जो यम है, यमराज है, वो तो प्राणों का ही हरण करता है, वो तो एक बार लोगों को मार देता है, वेद ही। लेकिन जो वेद होते हैं प्राणान धनानि चह, वे प्राण को भी हरते हैं और धन को भी हरते हैं। तो ऐसा सुनने के बाद सब क्या करते हैं? जोर जोर से हंसते हैं। सर्वहि उच्चैः हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उसने कटाक्ष किया है आजकल के वेद के ऊपर, आजकल के डॉक्टर्स के ऊपर। आजकल के डॉक्टर्स कैसे हो गए हैं कि वह धन का भी हरण करते हैं और प्राण का भी हरण करते हैं। और उनको किसकी उपाधि दी गई? यमराज की उपाधि दी गई है कि तुम तो यमराज के भाई की जैसे हो। तो ऐसे जब नीचे बैठे गण, जो श्रोतागण हैं, वो इसको सुनते हैं तो वो हंसते हैं। नेक्स्ट है कालांतक। अब कालांतक क्या कहता है? अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परम नाम में ईदृशाम कुशलः जनसंख्या निवारणे। वो क्या करे? अरे वैद्य तो सभी जगह है। ठीक है, वैद्य अस्तु सर्वत्र, वेद तो सभी जगह, परंतु ना ते माँ दृश्यहाम कुशलः जनसंख्या निवारणे, परंतु वे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है। अब वो वेद के लिए कह रहे हैं कि वो तो भाई जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे निपुण नहीं है, अर्थात वो लोगों को तो हरण कर रहे हैं, लोगों को तो मार रहे हैं, लेकिन मेरी तरह उस कुशल नहीं है, निपुण नहीं है। अब वो कहता है मम अपि काव्यम इदम श्रुतवन्, मेरा भी काव्य अब सुनो। श्रुवन्तु भवन्तः, आप सभी मेरा भी कार्य सुनो। अब वो अपने काव्य में क्या कहता है? चितां प्रज्वलितः दृष्टः वेदो विसम्यगतः न अहम गतो न मे भ्रातः कश्चिद् हस्तलाघवम्। अब ये क्या कह रहा है? कोई वैद्य जो है वो जलती हुई चिता को देखकर, चितां प्रज्वलितः, जलती हुई चिता को दृष्टवा देखकर, चितां प्रज्वलितः दृष्टवा, जलती हुई चिता को देखकर, वेदौ वेद विस्मय आगतम, आश्चर्य को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह बहुत ही आश्चर्य करता है। क्या आश्चर्य करता है? वो सोचने लग जाता है ना अहम गतो, वह क्या सोच रहा है? ना तो मैं वहाँ पर गया, ना मैं भ्राता, और ना ही कोई मेरा भ्राता, अर्थात कोई यमराज वहाँ पर गया। कश्चिद हस्तलाघवन, फिर यह किसके हाथों की कला है, अर्थात इसको तो मैंने भी नहीं मारा, यमराज ने भी नहीं मारा, तो इसको किसने मारा है? जब वो जलती हुई चिता को देखता है। फिर सभी लोग हंसते हैं ये बातें सुनकर, फिर सभी लोग क्या करते हैं? हंसते हैं। नेक्स्ट है फिर कंदुल आता है। तो 4 हमारे पास कवि आएंगे। पहले कौन आया है? गजाधर आया, उसके बाद कालंतक आया, और अब कालंतक के बाद कौन आ रहा है? तुंदिल आ रहा है। तुंदिल का मतलब क्या होता है? मोटे पेट वाला। तो तुंदिल क्या है? तुंदश्च ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, अपने मोटे पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ। ठीक है, तुंदिल का मतलब होता है बेटा जो पेट मोटा हो जाता है ना, उसको बोलते हैं तुंदिल। तो इसलिए इसका नाम भी ये लिखा हुआ है तुंदश्च ऊपरी हस्तम आवर्त्यम, कि जो तुंदिल है अपनी तोंद पर ऊपर से हाथ फेर रहा है।
अपने पेट पर हाथ फेर रहा है, तुंदिल पेट होता है। और क्या कह रहा है, तुंदिलो अहम भो, मैं क्या हूँ, तुंदिल हूँ, मैं तुंदिल हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मम अपि इदम काव्यम श्रुत्वा, मेरा भी यह कविता सुनो। आओ मैं भी तुम्हें अपनी कविता सुनाता हूँ। जीवने धार्यतः च, और अपने जीवन में धारण करो, कि मेरी एक कविता सुनो और जीवन में अपनाओ, अपने जीवन में धारण करो। वो कौन सी कविता सुना रहा है, वो कह रहा है अभी, परा अन्नम प्राप्ते दुर्बद्धे, परा अन्नम दूसरों का जो अन्न है, परा अन्नम दूसरों का जो अन्न है, प्राप्य है दुर्लभे, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। दूसरों का जो अन्न है, दूसरों का जो भोजन है, वो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। और दुष्ट बुद्धि वाले जो होते हैं, दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाले, अब क्या कर रहे हैं कि दूसरों के अन्न पर, अब वो कह रहे हैं माँ शरीर दयाम कुरु, माँ शरीरे दयाम करूँ, कि दूसरों के अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, अर्थात दूसरों का जो भी अन्न मिले, जो भी भोजन मिले, उसको खा जाओ। अब इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, परा अन्नम दुर्लभम, जो दूसरों का दिया हुआ जो खाना है वो मुश्किल से मिलता है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो बार बार मिल जाएगा। ठीक है, परा अन्नम दुर्लभम, दूसरों के दिया, दूसरों से लिया हुआ जो धन है, पराया जो अन्न है, वो मुश्किल से मिलता है। लेकिन शरीर जो क्या है, लोके शरीराणि पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार आते रहते हैं, हम बार बार जीवन लेते रहते हैं, लेकिन दूसरों का दिया हुआ जो अन्न है, जो भोजन है, वो हमें खा लेना चाहिए। तो उनको कह रहे हैं लोगों को, अरे दुष्ट बुद्धि वालों, परा अन्यम प्राप्त है, तुम जब दूसरों के द्वारा अन्न प्राप्त करते हो, शरीर दयाम कुरु, तो शरीर पर दया मत करो। माँ शरीर दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। क्यों मत करो, क्योंकि दूसरों का दिया हुआ जो धन है, सॉरी धन नहीं, दूसरों का जो दिया हुआ अन्न है, अन्न का मतलब भोजन है, वह मुश्किल से ही प्राप्त होता है, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। तो ये बात सुनकर भी सभी लोग क्या करते हैं, दोबारा से हंसते हैं। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति ही, तो अट्ठासम का मतलब भी क्या होता है, हंसना, जोर जोर से हंसना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है तुंदिल आ गया। अब कौन आएगा, फोर्थ कवि आएगा। फोर्थ है हमारे पास चार्वक। अब चार्वक क्या कहता है, चार्वक जब आता है तो कहता है आम 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 आम, हा हा करके हंसता है वो भी। शरीरस्यः पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण हमेशा ही ठीक रहता है, शरीर का पोषण हमेशा ही क्या रहता है, ठीक रहता है, उचित रहता है। यदि धनम नास्ति, यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिकः पदार्थः एव भुक्तिः, तो धन नहीं है तो आप कर्ज लेकर, पैसे उधार लेकर, ठीक है, यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्ते, ऋण लेकर भी, कर्जा लेकर भी, पौष्टिक, पौष्टिक का मतलब जो हमारे शरीर को बल देने वाला भोजन हो, ठीक है, जिससे हमारा शरीर बलवान बनता है, पौष्टिक भोजन पदार्थों को हमें उपभोग करना चाहिए, हमें खाना चाहिए। ए भोग्यतम, उसको पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए, अर्थात पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए। तथा कथयति ही चार्वकः कवि, अब इसको कहने के बाद चार्वक कवि क्या कहता है, चार्वक कवि कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत जब तक जियो, सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा उधार पैसा लेकर, घृतम पिबेत घी को पियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर, उधार कर्जा लेकर घी पियो। ठीक है, अर्थात ये कहना चाह रहा है कि भाई किसी भी कंडीशन में आपको पौष्टिक भोजन करना है। अब फिर लोग क्या कहते हैं, श्रोतागण कहते हैं, तो श्रोतागण कहते हैं तरही ऋणम प्रत्यय परम कथम, तो फिर हम जो ऋण है, जो हमने कर्जा लिया है, वो कैसे लौटाया जाए। उसने कहा है ना कवि ने, यहाँ पर जो चार्वक कवि है वो क्या कह रहा है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर घी पियो। ठीक है, अब श्रोतागण कह रहे हैं कि अब हम बताओ फिर उस कर्जे को हम कैसे उतारे, प्रत्यार्पण कैसे करें, उसको जो हमने ऋण लिया है उसको कैसे उतारे। तो वो नेक्स्ट स्लाइड्स में इसका आंसर दे रहा है। अब चार्वक क्या कहता है, श्रुता मम अवशिष्टम कार्य, मेरे बचे हुए काव्य को सुनो, श्रुता मम अवशिष्टम काव्य, मेरे बचे हुए काव्य को सुनो। घृतम पीत्वा शर्मम कृत्वा, घी को पीकर श्रम करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यय पेत्यजनः, उस ऋण को वापस उतार दो। कह रहा है जब तक जियो घी पियो और उस घी को पीकर परिश्रम करके
लोगों को जो आपने कर्ज लिया है, जो उससे ऋण लिया है, उसको वापस उतार दो। ठीक है। काव्य पाठ्य सर्वेण, काव्य पाठ से अब प्रेरित होकर, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, जो ये इन्होंने सुना है, उसने जो काव्य पाठ सुना उससे प्रेरित होकर, एक है बालकोपि, एक बालक भी, आशु कविता रचयन्ति ही, आशु कविता की रचना करता है। आशु का मतलब होता है जो अभी अभी हुई हो। ठीक है बेटा, आशु कविता जो अभी अभी हुई हो उसको बोलते हैं आशु कविता। आशु कविता रचयति, आशु कविता का रचन करता है, मतलब उसी समय पर एक कविता बनाता है। हास्यपूर्वक च श्रावती ही, और हंसकर सबको सुनाता है। ठीक है, हंसते हुए सबको सुनाता है। अब वो क्या सुना रहा है देखिए, बालक सुना रहा है। श्रूयतां श्रूयतां भो, श्रूयतां श्रूयतां भो मम अपि काव्यम, आप सभी मेरा काव्य भी सुनिए, सुनिए सुनिए, आप सभी मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कवि चैवं तंदुलम, गजाधरम, गजाधरम कवि चा एवं तंदुलहम, गजाधर कवि के बारे में, और उसके बाद कहा है और चा एवं, और तंदुलिम, तंदुलिम भोज्यम लोलुपम, और जो तंदुल है जो भोजन का लोभी है, खाने का जो लोभी तुंदिल है। उसके बाद कालांतकम तथा वेदम चार्वकम च नमा अहम, गजाधर कवि, खाने का लोभी तुंदिल और कालांतक तथा वैद्य चार्वक को मैं प्रणाम करता हूँ। नम अहम, देखो यहाँ पे नमामि अहम करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पे नम अहम, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं इन चारों को नमस्कार करता हूँ। गजाधर कवि को, तंदुल कवि को जो भोजन के लालची है, कालांतक और वैद्य कवि को, चार्वक कवि को, इन दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि कालांतक ने और चार्वक ने वैद्य के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर कटाक्ष किया था, और तंदुल ने भोजन के लिए कहा था कि जब तक भोजन खाओ, दूसरों का जो भोजन है वो मुश्किल से मिलता है। और यहाँ पे जो चार्वक है उसने क्या कह दिया था, चार्वक ने कहा जब तक जियो क्या करो, घी पियो, उधार लेकर भी कार्य करके घी पी के परिश्रम करके, उसका जो परिश्रम करके उसको जो आपने उधार लिया उसको उतार दो। तो इस तरह से इन्होंने चारों बच्चों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई, और उसके बाद उन्हीं में से श्रोतागण में से एक बालक आता है, वह अपने विचार प्रकट करता है। काव्यम श्रावित्यः, काव्य को सुनकर, हा हा इति ही कृत्वा, हा हा करके हंसता है। अन्य चापी हसंती, और सभी लोग भी हंसते हैं। वह जो बालक है वह भी हा हा करके हंसता है और सभी लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो ये चैप्टर था बेटा हमारा हास्य कवि सम्मेलन जो हमने कर लिया है। आपसे आशा करती हूँ कि आप इसकी हिंदी को अच्छी तरह से समझ लेंगे, और इसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। अपना ध्यान रखना। ओके बेटा।